हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 का पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले पार्ट में हम लोग देख चुके हैं कि लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं या कितने टाइप्स के एंगल होते हैं। फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं, सेकंड वीडियो है इसका। तो इसमें हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में। तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल क्या होते हैं। सबसे पहले पैरेलल लाइन की बात करते हैं। सपोज़ करिए कि दो स्ट्रेट लाइन है यम एन, इनको पैरेलल कब कहेंगे, जब इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमेशा फिक्स रहेगी, कांस्टेंट। अगर इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एकदम स्ट्रेट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर हाइट हमेशा अगर सेम है हर पॉइंट पे, मतलब अगर 5 मीटर दोनों के बीच का गैप है, हर परपेंडिकुलर हाइट का डिस्टेंस यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, हर जगह 5, जैसे आपका रेलवे ट्रैक होता है उस तरह का। मतलब अगर रेलवे के दोनों ट्रैक को देखा जाए तो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल चलते रहते हैं वो लोग दोनों, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है हमेशा फिक्स रहती है। तो क्या कर लेंगे, पैरेलल्स। पैरेलल का मतलब एग्जैक्टली साथ साथ चलना और डिस्टेंस एकदम फिक्स रखना। तो दोनों लाइन क्या कहलाती हैं, पैरेलल होती हैं। अब इस पैरेलल लाइन को कोई एक स्लैंट लाइन कट करती है तो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब वो एक ही लाइन होगी और दोनों पैरेलल लाइंस को पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पे कट करेगी। अगर यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रांसवर्सल इसी को बोलते हैं जो कि दोनों लाइंस को कट करती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। एक स्लैंट लाइन होती है। अब ये लाइन यहाँ पे सपोज करिए पहली लाइन को P पॉइंट पे कट कर रही है, दूसरे पॉइंट पे दूसरी लाइन को Q पॉइंट पे कट कर रही है। तो PQ क्या है, PQ इज़ द ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस M एंड N। तो PQ यहाँ पे M N के लिए पैरेलल, M N पैरेलल जो लाइन है उनके लिए क्या है, ट्रांसवर्सल है। अब फिर जैसे ही इसने कट किया यहाँ पे ढेर सारे एंगल फॉर्म होंगे क्योंकि रेस क्रिएट होंगी। आगे देखें P से यम की तरफ या एक्स, यहाँ वाई नाम दे दीजिए, यहाँ P तो हो चुका है, यम एन कैपिटल कर दीजिए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो P से एक्स की तरफ एक रेज है, दूसरी P से इस तरफ भी नाम दे दीजिए O, और इधर भी नाम दे दीजिए एन। तो अगर हम देखें P से x की तरफ और P से O की तरफ एक दो रेज हैं, और जहाँ से दो रेज ओरिजिनेट होती हैं या आके मिलती हैं उनको बोलते हैं क्या, इस P पॉइंट से दोनों ओरिजिनेट हो रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल। इनके बीच में बनेगा एंगल फॉर्म होगा हमेशा दो रेज के बीच में। तो एक एंगल यहाँ बना 1, फिर इन दोनों रेज के बीच में दूसरा एंगल, यहाँ इन दोनों के बीच में तीसरा एंगल, इन दोनों के बीच में चौथा एंगल। तो हमने एंगल का नाम दे दिया 1 2 3 4। सेम कंडीशन इसके साथ भी बनेगी। एक एंगल यहाँ बना 6, फिर 7 8 और ये 5 से स्टार्ट कर दें, 5 6 7 8। तो इतने टोटल इसमें कितने एंगल बन गए, 8 एंगल। अब इन 8 एंगल को कैसे हम क्लैरिफाई करेंगे कि पहले एंगल को क्या बोलेंगे। अब इनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इनके अलग अलग, सारे एंगल का एक ही नाम नहीं है, अलग अलग नाम रहेंगे। तो देखते हैं पहला नाम क्या होता है। इसमें पहला एंगल जो क्लैरिफाई इसमें क्लासीफाई किया गया वो पहला आता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं, जो एक ही तरफ होते हैं। जैसे अब इस लाइन के जस्ट ऊपर एंगल 1 है तो इस लाइन के जस्ट इस तरफ इसके करेस्पॉन्डिंग, इसके सापेक्ष ना, तो एंगल 1 यहाँ बनेगा, सेम पोजीशन पे एंगल 5 है। फिर अगर एंगल 2 का करेस्पॉन्डिंग आप देखेंगे तो ये हो जाएगा एंगल 6, तो एंगल 2 और एंगल 6 करेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। फिर एंगल 3 के करेस्पॉन्डिंग एंगल 7 और एंगल 4 के करेस्पॉन्डिंग एंगल 8 हो जाएगा आपका। ये सब करेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, मतलब एक ही पोजीशन पे एक ही कंडीशन पे जो फॉर्म होते हैं। इस जगह पे एंगल 4 तो इस जस्ट लाइन के नीचे जो एंगल बना है वो इसका करेस्पॉन्डिंग। इस एंगल की बात करेंगे तो एंगल 5 इसका करेस्पॉन्डिंग, एंगल 2 का करेस्पॉन्डिंग एंगल 6 और एंगल 7 का करेस्पॉन्डिंग एंगल 3। तो एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल कितने बने, तो एग्जांपल के लिए एंगल 1 और 5, एंगल 1 और 5 करेस्पॉन्डिंग है। अगला एंगल 2 और एंगल 6 करेस्पॉन्डिंग है, तो एंगल 2 एंड एंगल 6। फिर अगला एंगल 3 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6 हो चुके हैं, एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंगल 7 करेस्पॉन्डिंग एंगल है। फिर अगला आएगा एंगल 4 एंगल 8, तो एंगल 4 और एंगल 8 करेस्पॉन्डिंग है। ये 4 पेयर क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। उसके जस्ट सेम पोजीशन पे इस लाइन के इन दोनों रेज के बीच में एंगल 1 है तो उसका करेस्पॉन्डिंग एंगल 5,
2 का करिस्पॉन्डिंग 6, 3 का करिस्पॉन्डिंग उसके नीचे तो 7 और इसके करिस्पॉन्डिंग 8। तो इसको बोलते हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल। फिर अगला जो आता है टाइप्स ऑफ एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये सब क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के बीच का। अल्टरनेट एंगल, अब अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं? यहाँ पे जो इसके जस्ट अपोजिट रहता है, अल्टरनेट का मतलब उसके अपोजिट। जैसे एंगल 4 यहाँ बना तो उसके जस्ट अपोजिट इसमें एंगल 6 बना, ये इसका अल्टरनेट गलत है। फिर यहाँ से एंगल 3 का जस्ट इस तरफ अपोजिट साइड एंगल 5, ये इसका अल्टरनेट एंगल है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो एंगल 4 आपका है, जैसे एग्जांपल के लिए एंगल 4 एंगल 6 के और एंगल 3 एंगल 5 के अल्टरनेट है, तो एक दूसरे के लोग अल्टरनेट कहलाते हैं। फिर आता है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये तो सब क्या थे? अल्टरनेट आपका इंटीरियर था, मतलब इन दोनों लाइन के बीच का था। इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ। तो एंगल 4 एंगल 6 ये दोनों अंदर की तरफ हैं दोनों लाइन के, एंगल 3 एंगल 5 ये दोनों भी अंदर की तरफ हैं, तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। अब आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर। तो एंगल 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 7, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, एंगल 1 का एंगल 7। फिर आएगा एंगल 2 का जस्ट अपोजिट एंगल 8, तो ये क्या कहलाएगा? एंगल 2 एंगल 8 एक दूसरे के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। फिर आता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इंटीरियर एंगल और सेम साइड पे, जैसे एंगल 4 और एंगल 5 एक दूसरे के इंटीरियर हैं और एक ही साइड में है, तो इस लाइन के एंगल 5 और एंगल 4 एक ही साइड में है, और इस तरफ भी है, देखिए इंटीरियर हैं दोनों और सेम साइड में हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो एंगल 3 एंगल 6 और एंगल 4 एंगल 5 एक दूसरे के इंटीरियर एंगल हैं, सेम साइड पे हैं। अब एक कुछ इसके रूल्स भी हैं, जैसे होता क्या है कि इसका जो अल्टरनेट एंगल होता है, जैसे 1 के जस्ट इस तरफ, तो जितना एंगल यहाँ पे 1 होगा उसका अल्टरनेट उतना यहाँ पे भी होगा। जितना एंगल 4 यहाँ होगा, जहाँ जितना एंगल 3 होगा उतना एंगल 5 होगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं इनके, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। अभी हम लोग केवल इसमें इतना क्लियर होना चाहिए आपको कि दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो कितने एंगल्स, कितने टाइप्स के एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो करिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, करिस्पॉन्डिंग मतलब सेम जगह पे, सेम पोजीशन पे जो एंगल दिखते हैं दोनों में फिगर में, एंगल 1 के एंगल 5 करिस्पॉन्डिंग है, फिर एंगल 2 का एंगल 6 करिस्पॉन्डिंग है, तो इस तरह से करिस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपने देखा, इसका इंटीरियर, इसका अल्टरनेट ये हो जाएगा करिस्पॉन्डिंग, और उसके बाद अल्टरनेट। फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब एक एंगल यहाँ बनेगा तो उसके एक्सटीरियर उसका अल्टरनेट यहाँ बनेगा, तो एंगल 1 और 7। फिर इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, फिर एक ही साइड में इस ट्रांसवर्सल के 5 और 4, 3 और 6 से क्या है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो इतने टाइप के एंगल बनते हैं। इन एंगल्स के कॉन्सेप्ट से ढेर सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए कुछ और भी रूल हैं, उसको अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। थैंक यू।